तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड ओपन करने के लिए सबसे पहले कीबोर्ड में दिया गया विंडोज़ बटन प्लस आर को हम प्रेस करेंगे। उसके बाद विंडोज़ में एक रन मेनू ओपन होगा, उसमें टाइप करना होगा विन वर्ड टाइप करने के बाद आपको सिंपल से सिर्फ इंटर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एमएस वर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले हमको शुरुआती चीज़ से ये सीखना है कि इसमें है क्या। सबसे पहले हम इस कॉर्नर पर देखते हैं राइट में, लेफ्ट में, तो वहाँ पे दिखाई देगा आपको कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कट और कॉपी में क्या अंतर है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉपी और कट में अंतर क्या है। तो इन दोनों के बीच अंतर यही है, कट में मूल शब्द या वाक्य अपने मूल स्थान से हट जाता है, जबकि कॉपी में वही रहता है। कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट के बीच मुख्य अंतर यह है कि कट पेस्ट दस्तावेज से मूल यानी कि असल मैटर को हटा देगा और इसे एक नई स्थान पर रख देगा, जबकि कॉपी पेस्ट मूल यानी असल मैटर को हटाए बिना किसी नए स्थान पर सामग्री सम्मिलित करता है। चलिए हम अब इसका प्रयोग करके भी देख लेते हैं। याद रहे दोस्तों, कॉपी का शॉर्टकट, कट का शॉर्टकट और पेस्ट का शॉर्टकट क्या है। सबसे पहले हम कॉपी का शॉर्टकट यहाँ पे टाइप कर देते हैं। कॉपी का शॉर्टकट है CTRL, कंट्रोल प्लस C। इसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं ताकि देखने में आसानी हो जाए। बोल्ड, कंट्रोल प्लस B से बोल्ड, कंट्रोल प्लस C यानी कि कॉपी, COPY, कॉपी। उसके बाद नेक्स्ट है कट, CTRL, कंट्रोल प्लस X से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस X से कट, CUT, कट। उसके बाद नेक्स्ट है पेस्ट, पेस्ट का शॉर्टकट CTRL, कंट्रोल प्लस V, कंट्रोल प्लस V से पेस्ट, पेस्ट। अब इसका उपयोग किस तरह करेंगे, आइए हम उसको भी जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले जो है यहाँ पे जो टूल है वो कट है, उसके बाद कॉपी है, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर है। सबसे पहले हम कट के बारे में जानेंगे कि कट का इस्तेमाल, उसका यूज़, उसका प्रयोग किस तरह किया जाता है। तो अगर आप कट करना चाहते हैं किसी पैराग्राफ, किसी डॉक्यूमेंट, किसी टेक्स्ट को, तो सबसे पहले कट करने के लिए हमको टेक्स्ट हो या डॉक्यूमेंट हो या फिर पैराग्राफ हो, तो उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, उसको हाईलाइट करना पड़ता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे ये पैराग्राफ है, हमारी जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे कट दिया हुआ है। आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं या अपना कीबोर्ड में दिया गया कंट्रोल प्लस X से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कट कर लेते हैं। कट कर लिया। अब ये जो पैराग्राफ जो हमने सेलेक्ट किया था वो वहाँ से हट गया, क्योंकि कट जो होता है एक ही जगह पर रहता है, वो दूसरी जगह कॉपी होकर नहीं जाता है। अब अगर आप
उस पैराग्राफ को जहाँ रखना चाहेंगे, जहाँ आपको रखना होगा, वहाँ जाके कर्सर को रख देना है और फिर पेस्ट। आप Ctrl+V से भी पेस्ट कर सकते हैं कीबोर्ड से, अपना कीबोर्ड से, या फिर यहाँ पे पेस्ट में जाके आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे मेरा पैराग्राफ और टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। अब रही बात, जो नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो है कॉपी। अब कॉपी का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, चलिए आइए हम उसको भी जान लेते हैं। कॉपी का हो या फिर कट का हो, दोनों का यूज़ करने के लिए हमको जो पैराग्राफ जो कॉपी करना होता है या कट करना होता है, उसको सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद कॉपी और कट दोनों का यूज़ करने के लिए हमको पेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आइए, जैसे यहाँ पे एक ही है, यू कैन ईजिली चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बाय चूजिंग अ लुक ऑफ फॉर द सिलेक्टेड। यहाँ तक हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जो सेलेक्ट किए हैं इस लाइन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी दिया हुआ है। कॉपी के ऊपर जब आप माउस पॉइंटर को रखेंगे तो वहाँ पे नीचे में एक छोटा सा घर की तरह आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी Ctrl+C। आप अपना कीबोर्ड से Ctrl+C दबाकर भी उसको कॉपी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आके क्लिक करके भी आप उसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहीं से उसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर जहाँ पे रखना होगा, मान लीजिए वो लाइन हमको यहाँ पे रखना है, तो जहाँ पे आपको रखना है आप अपनी मर्ज़ी से उसको कर्सर वहाँ पे रख के आप फिर Ctrl+V या फिर यहाँ पे पेस्ट में जो दिया है क्लिप बोर्ड ग्रुप में पेस्ट, वहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आ जाएगा। यू कैन ईजिली चेंज यहाँ पर भी है और फर्स्ट लाइन के शुरुआती लाइन में भी है। कॉपी में दोनों जगह रहता है, कट में जहाँ से कट हो जाता है वो एक ही जगह रहता है जहाँ आपको रखना होता है। जी दोस्तों, तो कट कॉपी ये क्लियर हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किस तरह होता है, सबसे पहले हमको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ही अवश्य है कि जिस विभाग के टूल के बारे में हम पढ़ते हैं या फिर कुछ उसके बारे में जानकारी लेते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरत ये पड़ती है कि उसका डिफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो हम जानेंगे कि फॉर्मेट पेंटर जो है ये क्या है, असल में ये किस काम के लिए आता है, इसकी डिफिनेशन, इसका प्रयोग, इसकी तारीफ़ क्या है। फॉर्मेट पेंटर दोस्तों, इसका जो उपयोग तब किया जाता है जब फॉर्मेटिंग को एक आइटम से दूसरे में कॉपी करना चाहते हैं। परिभाषा दे रहा हूँ दोस्तों, यदि आप के पास कोई पैराग्राफ है जिसका फॉर्मेटिंग स्टाइल आप किसी दूसरे पैराग्राफ में डालना चाहते हैं, तो आपको दोबारा से वो सारी प्रोसेस प्रक्रिया करनी होगी जो आपने पहले पैराग्राफ में की थी। इसमें आपकी मेहनत और टाइम दोनों लगेगा, और आपका टाइम और मेहनत दोनों बचाने हूँ अगर आपको, तो फॉर्मेट पेंटर इन वर्ड का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट होने से, बर्बाद होने से बच सकता है और आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। ये रहा फॉर्मेट पेंटर की परिभाषा। अब हम जानेंगे एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कैसे करें। यूज़ ऑफ फॉर्मेट पेंटर इन वर्ड। जी दोस्तों, यूज़ ऑफ फॉर्मेट पेंटर इन वर्ड। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि यूज़ ऑफ फॉर्मेट पेंटर इन वर्ड में क्या क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आप उस टेक्स्ट, पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे जिसकी फॉर्मेटिंग आप कॉपी करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, जैसे मुझे फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसको ऊपर सिलेक्ट करेंगे, इसका कुछ रंग रूप, स्टाइल, डिज़ाइन बदल देते हैं। जैसे मैंने इसको इटैलिक कर दिया, बड़ा कर दिया, उसके बाद इसका जो कलर है वो मैंने रेड कर दिया और इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह कर दिया। उसके बाद मान लीजिए ये पैराग्राफ इन दो पैराग्राफों से कुछ अलग ही दिख रहा है। अब हमको ये जो पैराग्राफ है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है,
इन पैराग्राफ को हम जो इसमें जो स्टाइल लगा हुआ है, जो इटैलिक किया हुआ है, जो बैकग्राउंड जो इनका कलर दिया हुआ है, वही कलर सेम टू सेम हमको इस पैराग्राफ में भी करना है। तो आप इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप उस टेक्स्ट पैराग्राफ डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे जिसकी फॉर्मेटिंग आप कॉपी करना चाहते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग हमको कॉपी करनी है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हम इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद होम टैब के क्लिप बोर्ड ग्रुप पर जाएंगे। ये हो गया होम टैब क्लिप बोर्ड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर दिया हुआ है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जाने के लिए बोल दिया, हम यहाँ पे चले आए। उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट प्रिंटर ये है, यहाँ पे हम क्लिक कर दिए। उसके बाद क्या करने के लिए बोल रहा है कि पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कॉपी होते ही आपका माउस पॉइंटर एक पेंट ब्रश की तरह दिखाई देगा, कुछ इस तरह दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, ये जो मेरा माउस पॉइंटर है कुछ इस तरह दिखाई देने लगा है, पेंट ब्रश की तरह। अब क्या बोल रहा है आगे, अब आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे जिस पर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे हम इस पर उस डिज़ाइन को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसको सिंपल से सिर्फ सिलेक्ट कर दें। ये देखिए दोस्तों, इस तरह एकदम पूरा कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है। ये भी रेड है, ये भी रेड है, बैकग्राउंड इसका इस तरह है, ये भी इस तरह है। ठीक है दोस्तों, पूरा क्लियर हो गया है। जैसे अब और एक बार देख लेते हैं इसका यूज़। जैसे इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, बैकग्राउंड लगा देते हैं। अब जब इसका हम जो डिज़ाइन दिया हुआ है दूसरे में कॉपी करना चाहेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे और जिस लाइन को, जिस टेक्स्ट को आप डिज़ाइन उस पर अप्लाई करना चाहेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे। इस यहाँ पे ये सिलेक्ट हो चुका है, यहाँ पे उसका रंग भी यहाँ पे आ गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आशा है कि दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।